मियाँ बीवी में और आपस में शदीद तरीन झगड़ा हो गया। किस बात पर हुआ ये पता नहीं लगा पहले, लेकिन झगड़ा बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया, यहाँ तक के नौबत तलाक तक आ गई। तो हमारे एक अजीज़ हैं, उनको पंचायत में बुलाया गया कि आप भी आइए और जो दुरुस्त फैसला हो वो कीजिए। चुनांचे वो भी गए। वो कहते हैं बात चली तो उस इलाके में जो दोनों उधर ही रहते थे, उस इलाके में जो पंचायत हुई उस पर ये फिर बात हुई कि औरत ये कहती है कि घर में गोश्त रखा हुआ है फिर भी ये बाहर से खरीद के गोश्त मंगा रही है। मेरे बेटे के पैसे क्या ऐसे ज़ाया करने के लिए? अब देखिए लड़ाई की नौयत क्या है, यानी 500 रुपए का गोश्त अगर आ गया है तो तलाक होगी अब, क्योंकि मेरे बेटे के पैसे कीमती हैं। बिल्कुल ठीक है, अय्याशियाँ, फजूल खर्चियाँ और इसराफ से शरीयत ने रोका भी है, लेकिन आगे बात जो है वो इंतहाई दर्दनाक है। उस खातून का ये तकाजा था, कहना था कि घर में गोश्त रखा हुआ, इसके बावजूद ये बाहर से गोश्त मंगा रही है खरीद करके, तो पैसे ज़ाया करना और ये इसकी आदत है। उस लड़की का जिसको तलाक होने वाली थी, उसने फिर वो फट पड़ी। वो कहने लगी कि मैं आपको वो गोश्त ला करके दिखाती हूँ। कुर्बानी को 7 महीने गुजर चुके थे, कुर्बानी को जुल्हिज्जा के महीने को गए हुए 7 महीने गुजर चुके थे, 8वां महीना था। वो कह रही है कुर्बानी का गोश्त अब तक फ्रीजर में रखा हुआ है, और ये कहती है कि फ्रीजर से गोश्त निकालो और पकाओ। मैंने निकाला तो वो गोश्त बिजली चली गई थी जिसकी वजह से नीला पड़ गया। अब वो कहती नीला पड़े कि चाहे पीला पड़े, गोश्त यही खिलाया जाएगा, बाहर से नहीं मंगाया जाएगा। तो वो औरत कहती है, वो लड़की कहती है, मैं अपने बच्चों को मारूंगी तो नहीं, ये कुर्बानी के 7 महीने पुराना गोश्त मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी, इसलिए मैंने बाहर से मंगाया। ये सिर्फ एक वाक़या था जो हमारे सामने आया, ऐसे कराची भर के सैकड़ों वाक़यात हैं। और इसमें तो वो बेचारी बहू मुकाबिल में आ गई, वरना हमारे यहाँ तो सर्दियों का इंतजार किया जाता है सीरी पाए बनाने के लिए। अभी सारे पाए स्टॉक होंगे, यार इतनी गर्मी में पाए कौन खाएगा, तो क्या करेंगे, अब सर्दियों के लिए करेंगे। अगर आपने स्टॉक करना है ना, तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी गरीब को दे दीजिए, वो स्टॉक कर ले, या फिर ऐसा कीजिए कि अपने फ्रिज में रखिए और उसको बता दीजिए भाई तुम्हारे हिस्से के पाए रखे हुए हैं, और जब तुम्हारा दिल करे ले जाओ। ये है कुर्बानी, ये है फलसफा कुर्बानी। आप तो पाए खरीद के भी खा सकते हैं, क्या कुर्बानी के अलावा हम और आप पाए नहीं खाते? क्या अल्लाह ने इतनी इस्तेदाद नहीं दी है? जिसको नहीं दी उसके बाद नहीं कर रहा, लेकिन वो जो 2.5, 3, 4 लाख के जानवर लेकर आ सकता है, तो क्या वो चंद हजार रुपए के पाए खरीद के नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ बकरे के पाए, तो दुम्बे के पाए, तो गाय के पाए रखे हुए हैं, हम सर्दियों में खाएंगे। इवन के हलीम बनेगी ना मुहर्रमुल हराम में, उसका गोश्त भी अभी से तैयार हो जाएगा। यानी पूरे 1 महीने बाद जो आशूरा आने वाली है, उसके हलीम की तैयारी भी से होगी। ये भी ज्यादती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले हुक्म लगा दिया था, अल्लाहु अकबर, अगर ये हुक्म मनसूख ना होता ना, तो हिकमत थी मेरे महबूब इस्लाम की उम्मत को दुश्वारी से बचाना था, वगरना अगर ये हुक्म मनसूख ना होता ना, फिर लग पता जाता। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी 4 दिनों से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास जमा ना रखे। उस दौर की बात है जब फ्रीजर और फ्रिज भी नहीं होते थे। 4 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त जमा ना रखे। अगर यही हुक्म आज होता तो कितने लोग अमल करते ही नहीं भाई, क्योंकि हमारा मकसद तो कुर्बानी है नहीं, हमारा मकसद तो नफ्स की तस्कीन है, अपनी अना और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है। इसलिए हमारे यहाँ गोश्त भी स्टॉक है, जानवर भी बड़ा लाना है, उसको स्टॉक भी करना है। फिर जो खाते पीते लोग हैं, तो चूंकि उनकी बीमारियों का भी इशू है, तो वो फिर अपने लिए बकरा लाते हैं और बांटने के लिए गाय लाते हैं। फिर अपने लिए अगर गाय भी लाए तो बछिया लाएंगे, दूसरे के लिए बछड़ा। यार बड़ी उम्र का भी चलेगा, मसला नहीं है, बुढ़ा भी हो तो चलेगा, यार बांटना ही तो है, कौन सा अपने पास रखना है। तो खुदा अपने तमाम आमाल का एहतिसाब कीजिए।